वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से कक्षा 10 में ले चलते हैं आपको। और 10 में आपका टॉपिक त्रिभुज का चल रहा था, जो कि थेल्स प्रमेय से संबंधित था। तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है थेल्स प्रमेय। उसमें हम एनसीईआरटी बुक्स जो है आपकी, उसका जो प्रश्नावली है, अध्याय है, अध्याय 6.2 का आज इस वीडियो में हम चौथा, पांचवा और छठवां 3 क्वेश्चनों को खासतौर से लाए हैं। 6.2 अध्याय है और एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। 6.2 अध्याय, क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा और छठवां। बुक ओपन करके आप लोग देख सकते हैं और वीडियो से सीख सकते हैं आप लोग। तो आपको क्लियर हुआ होगा, आज आपके लिए खास हम एनसीईआरटी बुक से चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन लाए हैं। क्लियर? जिसमें चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे समझने का और सीखने का आप लोग प्रयास कीजिए। हम 100% आपको सिखाने का तरीका बताएंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में लिखा है चित्र यानी कि यहां पर बना हुआ है मैं डीई समांतर एसी। तो जरा ध्यान देना, हम उंगली चलाते हैं, इसी तरह आप लोग भी अपने अपने डायग्राम बनाना, उस पर उंगली चलाना जैसे हम बताते हैं। डीई आपको दिखाई दे रहा होगा, डीई कौन सी लाइन है? डीई। डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी। और फिर कहा डीएफ समांतर ए, डीएफ समांतर ए है। तो इन दोनों की सहायता से बीएफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी, ऐसा आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, प्रमेय है बेटा। इन प्रमेय का नाम ले लेकर टीचर, अध्यापक डराते हैं, लेकिन इतने कठिन है नहीं है प्रमेय, केवल टेक्निकल है। सीखने का एक बार अगर दिमाग में आ गया ना, तो बिल्कुल आपको सिंपल लगेगा। तो वीडियो आप लोग प्रारंभ से एंड तक देखिएगा, ताकि जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएं वो सारे आपको क्वेश्चन क्लियर हों। तो यहां पर पहले बगल में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि पहली लाइन यहां पर दी है इसके बारे में। एक चित्र यहां पर हमने समझने के लिए छोटा सा द्वारा बना लिया, ए बी और यहां पर आपका सी है। आपका नाम लिया इसमें डीई। तो यहां पर बात करते हैं डीई, इस तरह से है डीई। यहां पे देखो बनी तो और भी लाइन थी आपकी, एक लाइन यहां पर इस तरह से बनी थी। तो ये 2 लाइन देखो, एई, उसमें एई दिख रहा होगा और एई के साथ साथ डीएफ दिख रहा होगा, डीएफ। तो इन दोनों जो अभी हाल हमने खींची हैं, इन दोनों लाइनों को थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो शुरुआत यहां से करना है और इसमें पहला स्टेप है आपका डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी। और समांतर है, एक त्रिभुज में अगर 2 जो संगत दी हैं भुजाएं, वो एक दूसरे के समांतर हो, तो थेल्स की प्रमेय लगती है, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना। देखो बीडी बटे डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, एडी बटे बीडी और बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो यहां पर आपको मात्र इसको देखना है, एई और डीएफ देखना है, एई और डीएफ, जो कि इसमें लिखा है नहीं, डीई और एसी। आपको डीई और एसी देखना। देखो इसमें भी बगल में बताया हमने, डीई और एसी। तो डीई और एसी जो दिख रहे हैं समांतर हैं, तो यहां से ओपनिंग करेंगे अपन। तो लिखेंगे चूंकि
DE समांतर AC, DE समांतर AC। तो लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? थेल्स की प्रमेय से। की प्रमेय से, जरा ध्यान देना, थेल्स की प्रमेय क्या होती है? यहां से चलेंगे BD बटे DA, तो लिखेंगे BD बटे DA। यहां पर भी समझ सकते हैं, देखो BD बटे DA, और यहां पर चलेंगे फिर, चूंकि त्रिभुज कौन सा है, पहले तो त्रिभुज देखना है आपको, त्रिभुज के बारे में भी लिखना है, DE और AC। देखो DE और AC, यानी कि त्रिभुज आपका ABC है, तो लिख भी सकते त्रिभुज ABC में, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर तो BD और DA, BD बटे DA, इस तरफ आपका आएगा BF, B और F, है ना, और यहां आएगा F और C, F और C, FC। क्या आएगा आपका? FC। जरा ध्यान से देखना, समांतर कौन कौन सी दी गई, एक बार और देखेंगे। BD और AC, नहीं यहां नहीं, यहां से लेना आपको, BE यहां तक पहुंचना है, अभी ये नहीं लेंगे आप। देखो यहां से समझना है आपको, DE यहां तक जा रहा ना, इस पॉइंट तक, तो यहां से यहां तक भुजा आएगी आपकी, तो हम लिखेंगे BE बटे EC, BE बटे AC, समीकरण नंबर 1। एक बार पढ़ा देखें। देखो एक हमने अलग से डायग्राम बनाया था इसको फर्स्ट स्थिति के लिए, यहां पर चाहो तो बना भी सकते हो आप लोग। फर्स्ट स्थिति है, ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए और आप लोग सीख सकें। A, B और C इसी से लिया गया, यहां पर आपका D है और यहां पर आपका E है, D और E, ये लिया गया आपका इस स्थिति से, है ना, जरा ध्यान देना। अब यहां पर स्थिति क्या ली अपन ने, देखो BD बटे DA और BE बटे EC, BE बटे EC। अब सेकंड डायग्राम हम बताते हैं, फिर से बनाए ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे, A B C। अब हमें मिलाना है, जरा ध्यान से देखना, हम यहां पर चित्र में देखेंगे, देखो इस कंडीशन में किस किस को लेना है, DF और AE। तो देखो DF और AE इसको बनाना है सेकंड कंडीशन में, DF और AE, ये आपकी सेकंड कंडीशन है। यहां पर दिया है ना DF समांतर AE, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहले देखो डायग्राम, पहली स्थिति में आपका ये बना, रफ पे हम करके बता रहे हैं आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो और आप कर सकें। तो सेकंड जो डायग्राम है, त्रिभुज, पहले तो त्रिभुज लेंगे आप, किस किस में चलना, ABE में, क्योंकि इतना लिया गया, अब आगे नहीं बढ़ा गया, इतना लिया गया। तो पहले तो त्रिभुज का नाम लेंगे, त्रिभुज ABE में, इसमें समांतर है DF समांतर AE, DF समांतर AE। तो थेल्स की प्रमेय लगेगी, कौन सी लगेगी, थेल्स की प्रमेय से क्या लिखेंगे, BD बटे DA और BF बटे FE। यहां पर आ जाओ, सेकंड कंडीशन बनाते हैं अपन, सेकंड स्थिति,
इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को तो ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से सीखेंगे भी। ए बी सी। अब हमें जी आपका है डी एफ और जी आपका था ई, है ना। तो यहां पर ये समांतर है, तो बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई। देखो इतना बटे इतना, चित्र में उंगली चलाओ जरा। जिस तरह से हम बता रहे हैं अपने अपने जो कॉपी पर चित्र बनाया हुआ है उस पे बी डी बटे डी और बी एफ बटे एफ ई ऐसा लिख सकते हैं। इसे हमने समीकरण 1 माना था, इसे मान लिया हमने 2, समीकरण नंबर 2, है ना। अब समीकरण 1 और 2 को बारी बारी से देखना है। देखो इस तरफ बी डी बटे डी और बी डी बटे डी लिखा है ना। तो समीकरण 1 बार 2 से आरएचएस बराबर है, जी रेड कलर से हमने जो सर्किल किया है ये दोनों आपको बराबर दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको हम छोड़ देंगे और इसे इसके बराबर करेंगे, इसे इसके बराबर। जरा देखना ध्यान से, समीकरण 1 बार 2 से बीई बटे ईसी बराबर आपका होगा बी एफ बटे एफ ई। बीई बटे, इसमें दिया था आपका बीई बटे ईसी, इसमें दिया था बी एफ बटे एफ ई। अब हम चित्र में पुनः चलेंगे। देखो चित्र में देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना था। तो हमारे क्वेश्चन देखो चित्र के बगल में लिखा है बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई और बी बटे ईसी, यानी कि इसको इस तरफ लेना, तो ले लेंगे हम बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी। सिद्ध हो गया आपका, लिखेंगे यही सिद्ध करना था। इट्स प्रूव्ड भी लिख सकते। एक बार पुनः देखें क्वेश्चन को भी देखना, चित्र को भी समझना है, देखना है और उसके बाद सॉल्यूशन को भी समझना है। तो इसमें चित्र में लिखा था डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी। और फिर देखो यहां पर ऐसा भी समझ सकते हैं कि रेड पेन से जो लाइन खींची हुई है, रेड पेन वाली लाइन बराबर है, समांतर है, सॉरी बराबर नहीं समांतर, ये बताई गई इसमें, आप लोग देख सकते हैं। फिर हमने इसमें आपको ब्लैक कलर की दिखाई थी, ब्लैक कलर की भी समांतर है। तो दूसरी कंडीशन में आपको ब्लैक कलर की लाइन देखना है, फर्स्ट स्थिति और सेकंड स्थिति। ऐसे आप डायग्राम अपने कॉपी में बनाएंगे ताकि आपको स्पष्ट हो सके और समझ सके आप। तो पहले हम ट्रायंगल देखो, त्रिभुज, क्योंकि इसमें डीई, देखो डीई और एसी माने पूरे डायग्राम में बात हो रही थी ए बी सी में, तो हेडिंग लिख दी। और डी समांतर एसी थेल्स प्रमेय से, डी ई है ना, तो यहां ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखना आप, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, जो जिस समांतर का पॉइंट होता है वहां तक ली जाती है लाइन। अब ऐसे ही फिर हमने देखा इसमें कि डीएफ समांतर ए, डीएफ समांतर ए, यानी कि अब हमें चलना है ए बी ई में, ए बी ई में। इसको बनाना चाहो तो बना भी सकते हो और नहीं बनाना चाहो तो इसको मिटा भी सकते, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है इस तरह की। तो बी डी बटे डी ए और बी एफ बटे ई एफ, इतना चित्र गायब भी कर सकते हैं, केवल इतना लेना है आपको, है ना। ये तो एक औपचारिकता है इसलिए बनाने की, क्योंकि कंप्लीट डायग्राम बना है ऊपर। अब समीकरण 1 और 2 को देखा तो आरएचएस कैसा था, बराबर, तो इसको हमने छोड़ दिया, एलएचएस हमने बराबर कर दी, लिख दिया समीकरण 1 बार 2 से
बी बटे ई सी बी एफ बटे एफ ई। इसको इस तरफ लाया, इसको इस तरफ, जैसे कि हमारे सिद्ध में रखा था इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया। इसको आपको अधिक से अधिक बार नोटबुक पर बार बार करना है ताकि आपको अच्छा क्लियर हो, और वीडियो को भी बार बार प्ले करके देखो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। हम कैसे आपको समझाने का सिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसको कैचअप करो, है ना। इसको नोट कीजिए। 5वां क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन। चूंकि देखो प्रमेय का टॉपिक है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि नाम से ही बदनाम रहता है। क्वेश्चनों को पहले से कह दिया जाता है कि समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हमारा कहना है कि अगर हमारी वीडियो में आप रेगुलरली रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर प्रमेय सवालों से भी सरल लगने लगेंगे, है ना। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं हम। चित्र में डीई समांतर ओक्यू। डीई देखो, समझना, देखो इसमें दो कंडीशन है। पहले हम रेड पेन से बताते हैं। देखो डीई समांतर ओ क्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक बार कहा हमने डी एफ समांतर ओ आर। डी एफ यानी इस तरफ, और ओ आर यानी कि एक बार रेड तरफ जहां पर लाइन खींची है समांतर, उनमें हमें थेल्स की प्रमेय का उपयोग करना है, क्योंकि समांतर जब जब आपको समांतर की कंडीशन होगी और वो भी त्रिभुज में, ऐसी कंडीशन में आपको थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करना है ना। तो पहले हम चित्र को थोड़ा सा अपने अनुसार ढालते हैं। फर्स्ट स्थिति जरा ध्यान से देखना। चित्र ये आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, और नहीं बनाना चाहो तो नहीं भी बना सकते हो। ये केवल समझाने के लिए आपका वर्क है ना। ये आपका वर्क समझाने के लिए है केवल। ये वाली आपकी रेड वाली लाइन है, देख सकते हो उसमें, ये वाली भी आपकी रेड वाली लाइन। ये दिया आपका चित्र, है ना। इस तरह से चित्र दिया। थोड़ा अच्छा बना लो इसमें, क्योंकि थोड़ा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। रेड वाली लाइन पर विशेष तौर से आपको गौर करना है ना। तो यहां पर नाम दिया है P, यहां पर D, यहां पर आपका O, यहां पर आपका E और यहां पर आपका Q। क्लियर। ए दिया है आपका डायग्राम, इस तरह से आपका डायग्राम दिया है इसमें। तो यहां पर आपकी रेड वाली लाइन समांतर है, तो इसमें थेल्स की प्रमेय का प्रयोग होगा। देखना ध्यान से, पीडी बटे डीओ, देखो पीडी बटे डीओ और पीई बटे ई क्यू। देखो इतना इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, ठीक है ना। ध्यान से देखना आप लोग। तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में जैसा हम आपको बता रहे हैं ऐसा ही आपको डायग्राम भी बनाना है बगल में, और अपनी उंगली चलाना है उस डायग्राम पर। क्या चलाना है? उंगली चलाना है। जरा ध्यान से देखना आप लोग। तो इसमें आपका ध्यान से देखना, डीई समांतर उसमें दिया था ओ क्यू। तो जब ये समांतर हैं तो इनके भागों में जो विभाजन पॉइंट है अदर दो साइड का, उनका रेशियो समान प्राप्त होता है। तो लिखेंगे पी डी बटे डी और ओ।
डी अलग बनाना वरना एक सा लगे आपका, डी ओ बराबर पीई बटे ई क्यू, समीकरण नंबर 1 है ना। देखो पीडी बटे डीओ और पीई बटे ई क्यू, ध्यान से देखना और लिखना। तो ये पहली कंडीशन आपकी फॉलो हो गई, रेड वाली लाइन में जो समांतर थी। इक्वेशन हमने फर्स्ट बना ली, इसे नोट कीजिए। अब हम इस तरफ का डायग्राम देखते हैं, ब्लैक लाइन वाला, जो कि इसको फॉलो करता है, डीएफ और ओ आर। देखो डीएफ और ओ आर इसको फॉलो करता है, जरा ध्यान से देखना आप। अब लिखेंगे हम सेकेंड स्थिति जो है, तो पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे बगल में। आप लोग ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ये है आपका डायग्राम, नाम देंगे उसको पी ओ आर और यहां पे आपका आएगा डी एफ। ये दिया है, आप चित्र देख सकते हो, पी ओ आर। इतना जी पार्ट हमने अलग, ये वाली देखो बीच वाली लाइन हमने ये कैंसिल कर दी दोनों में, जी वाली ये वाली लाइन नहीं खींच रहे हैं, वो तो हमें सिद्ध करना है, अभी देखेंगे। देखो ई एफ समांतर क्यू आर, ये तो सिद्ध करना है, बात की बात है। तो यहां पर त्रिभुज आपका हो गया, त्रिभुज सेकंड स्थिति, यहां पर लिखना है सेकंड स्थिति। यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से करना है? थेल्स। पहले तो समांतर लिखेंगे, डी एफ समांतर ओ आर, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। यहां पर भी डालेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय कहलाती है पीडी बटे डीओ, पीडी बटे डीओ। डी और ओ में अंतर समझना, डी लंबा है और देखो ओ गोल है। पीई बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे, देखो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। रेशियो क्या होगा? अदर टू साइड्स जो पॉइंट उसको कट कर रहा है वहां से उसका रेशियो जो अनुपात है वो बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर। इक्वेशन नंबर हमने सेकंड डाल दी इसको। अब आपको पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को देखना है ध्यान से, और ध्यान से देखने के बाद देखो हमें निष्कर्ष निकला कि इसका और इसका आरएचएस कैसा है? एक सा। कैसा है? एक सा। जैसे कि चौथे क्वेश्चन में भी ऐसा ही बना हुआ था। तो समीकरण हम 1 व 2 से एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर करेंगे। उस तरफ लिखा था आपका P बटे ई क्यू बराबर PF बटे एफ। जो इस तरफ का भाग था वो इस तरफ लिख दिया, और जो इस तरफ का भाग था वो लिख दिया इस तरफ, है ना। इस तरफ जो समान था उसको छोड़ दिया हमने। अब इससे निष्कर्ष निकालना है आपको। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। 3 से क्या निष्कर्ष निकलेगा वो देखो, पीई बटे ई क्यू, पीई यहां से यहां तक बटे ई क्यू, और पी एफ बटे एफ आर, यानी इतना बटे इतना और इतना बटे इतना। अगर ए आया तो ए वाली लाइन इसकी समांतर है, इसका अर्थ ये हुआ। तो हम लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से किसमें चलना है? अब चलना है अपन को त्रिभुज। यहां पे लिखेंगे पहले त्रिभुज
पी क्यू आर में पीई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर। जी वाला रेशियो किसमें है? इस त्रिभुज में है। और जब इस त्रिभुज में है, अनुपात है भुजाओं में, तो अदर तीसरी देखो, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा में अनुपात समान है, तो ए वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी। तो लिख देंगे थेल्स की परिमेय से, थेल्स की परिमेय से, जरा ध्यान से लिखना आप लोग। थेल्स की परिमेय से लिखेंगे ई एफ समांतर क्यू आर। अरे भाई उल्टा नियम लग गया इसमें, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे विचित्र तरीके से ना देखें आप लोग। देखो, जब हमारे पास ऐसा होता था कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर, तो हम लिखते थे पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ऐसा लिखते थे। अगर ये समांतर इसके तो ऐसा, अगर ये अनुपात ऐसा तो ये समांतर, उल्टा लिखेंगे हम। तो यहां पर विचित्र तरीके से देखने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर लिख देंगे इट्स प्रूव्ड, या यही सिद्ध करना था। अरे भाई इसका मतलब यही होता है, अगर दो भुजाओं में समान अनुपात हो तो तीसरी जो भुजा होती है वो हमेशा समांतर होती है। बिल्कुल निश्चित है थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय यही कहती है कि अगर समांतर है तो अदर दो भुजाओं में अनुपात समान होगा। जहां पर बाइसेक्ट करती है वो समांतर रेखा, जहां पर काटती है जिस बिंदु पर, और अगर काटने वाले बिंदु समानुपाती में हो तो अदर तीसरी साइड, यानी दो भुजाओं के बिंदु जहां पर काट रही है रेखा, उसका अनुपात समान हो तो वह तीसरी जो उस ट्रायंगल में भुजा होती है वो समांतर होती है। निश्चित है बिल्कुल। तो इसे भी नोट कीजिए आप लोग, और 2 या 3 बार आप लोग नोटबुक पर करके देखिए, पहले बार बार कीजिए। और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि उनके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और वो उसका लाभ ले सकें। और जो बच्चे रेगुलरिटी से देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि आपकी रेगुलरिटी बरकरार है और रेगुलरिटी से आप वीडियो देख रहे हैं। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम 6वां क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और थेल्स की प्रमेय के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, और आपको उसी नियम का बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चनों में थेल्स की प्रमेय ही यूज होती है, उसी की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को हम पढ़ के बताते हैं आपको। चित्र में क्रमशः ओपी, ओक्यू, ओआर पर स्थित बिंदु, ओपी पर आपका ए है, देखो ओपी इस पे ए है, ओक्यू, ओक्यू पर कौन है? बी, ओक्यू इस पे बी है, ओ आर पे कौन है? सी है। अब यहां पर ए बी समांतर, तो हम एक को रेड से बताते हैं आपको, ए बी समांतर, देखो पी क्यू दिखाई दे रहा होगा, यानी कि आपको इसमें ट्रायंगल बन रहा है पी ओ क्यू, ऐसा ही चित्र बनाओ। जैसे ही हम बोल रहे हैं ऐसे ही उंगली चलाओ उस पर, मात्र आपको देखना है पी ओ क्यू। किसे देखना है? पी ओ क्यू। किसे देखना है? पी ओ क्यू में। चित्र अलग से ही बना सकते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। तो यहां पर हम देखते हैं, इस तरह से चित्र है, देखो पी ओ और क्यू, आपको मात्र इसे देखना है। और देखो रेड वाली लाइन ये है,
यहां पर आपका पॉइंट है ए और यहां पर आपका पॉइंट है बी। इस चित्र को हमने निकाल के अलग समझाने का प्रयास किया है आपको। स्थिति फर्स्ट है, स्थिति फर्स्ट, ये आपका डायग्राम है। तो इसमें चूंकि इसमें दिया हुआ है कि ए बी समांतर पी क्यू आपका दिया है नीचे, तो पहले लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में आपका ए बी समांतर पी क्यू, ये आपका समांतर है और समांतर है तो आपकी थेल्स प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय से। जब ये इसके समांतर है इस ट्रायंगल में, तो जो इसमें अदर दो भुजाओं को समांतर रेखा यहां पर काट रही है ए और बी बिंदु पर, तो पी ए बटे एओ और यहां या ऐसे बोलो ओ ए बटे एपी, ओ ए बटे एपी बराबर ओ बी बटे बी क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका सूत्र हो जाएगा थेल्स के प्रमेय से। भुजाओं में समानुपाती का नियम होगा। कैसा नियम होगा आपका? समानुपाती का। अब सेकंड स्थिति का चित्र इस तरफ का देखेंगे। देखो पी ओ आर, जो सेकंड स्थिति का चित्र है, तो यहां पर लिखेंगे स्थिति सेकंड, और पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे पी ओ आर। जरा ध्यान से देखना आप लोग। पी ओ आर, यहां पर आपका है ए और सी, ठीक है ना? क्या है आपका? ए और सी, और क्वेश्चन में दिया है ए सी समांतर पी आर। तो पहले तो हम इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम है क्या? त्रिभुज पी ओ आर में, चित्र के नीचे ही करना है। त्रिभुज पी ओ आर में आपका समांतर है एसी समांतर पी आर, एसी समांतर पी आर। तो हम लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से, ठीक है ना? थेल्स की प्रमेय से। बोर्ड डायग्राम अलग है, ध्यान रखना। इसका चित्र अलग है, सॉल्यूशन इस चित्र का। अब जब ये समांतर है तो अदर दो भुजाओं को जहां पर काटती है, तो ओ ए बटे ए पी और ओ सी बटे सी आर, रेशियो बराबर होगा भुजाओं में। ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर। समीकरण नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम 1 और 2 को देखेंगे। जैसे कि पहली प्रमेय, दूसरी, और अब देखो तीसरी प्रमेय में भी ऐसा ही है। ओ ए बटे ए पी समान है। कैसा है? समान है। इसे नोट कीजिए, बताते हैं। तो यहां पर समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं। इसको तो हम छोड़ देंगे, बराबर है ये। इस तरफ आपका लिखा है ओ बी, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। आपका इस समीकरण में लिखा ओ बी बटे बी क्यू बराबर, इसमें लिखा ओ सी बटे सी आर। समीकरण नंबर इसे डालेंगे हम 3। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 3। अब इससे क्या स्पष्ट होता है? जी है कहां? देखो ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर, जी आपका है ओ क्यू आर त्रिभुज में। तो लिखेंगे
त्रिभुज ओ क्यू आर में ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ऐसा है। तो यहां पर लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है? व्युत्क्रम प्रमेय भी बोल सकते हैं, और व्युत्क्रम प्रमेय सही नाम है इसका, थेल्स की व्युत्क्रम प्रमेय, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जब दो भुजाओं में देखो ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर, तो दो भुजाओं को ये अनुपात समान अनुपात में विभाजित कर रहा, तो लिखेंगे बीसी समानुपात, नहीं बीसी समांतर क्यू आर। तो यहां पर लिख सकते हैं बीसी समांतर क्यू आर, जो कि हमें सिद्ध करना था। देखो इसमें बीसी समांतर क्यू आर, और नीचे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, तीनों एडवांस क्वेश्चन थे। कैसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया, कैसा हमारा नियम लगा, थेल्स की प्रमेय का उपयोग हुआ, यहाँ पर जो व्युत्क्रम प्रमेय है उसकी विलोम प्रमेय है थेल्स की, उसका यूज होकर लिखना सिद्ध हो गया कि ऐसा अगर हो तो ऐसा लिख सकते, और ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते। तो आपको क्लियर हुआ होगा। पहले हमने इस डायग्राम में चले, फिर हम इस डायग्राम में, और जब सिद्ध करना था तो पहुंचे इस डायग्राम में। यानी तीनों डायग्राम का इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग किया गया है, सिखाया गया है इससे। तो सभी क्वेश्चनों को आपको दो तीन बार देखना है वीडियो को, और 2 या 3 बार आपको नोटबुक पर भी करके देखना है। जितने अधिक से अधिक बार आप लोग करेंगे उतना अच्छे से अच्छा आपको समझ में आएगा और आप लोग सीखेंगे। क्लियर? तो इनको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चनों के साथ नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ते रहिए, रेगुलर हमारे साथ बने रहिए।